सभी को राधे राधे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा बताया गया है कि क्या कुछ हो सकता है, गिरावट क्यों हो रही है, कहां तक गिरावट होगी, क्या कुछ टारगेट्स हैं, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले P&L देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट है, जो कि शायद ही कोई आपको अपना P&L पोर्टफोलियो दिखाता हो। हम सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम केवल ज्ञान नहीं देते हैं आपको, सारा कुछ वो अप्लाई करते हैं, अच्छा लगता है तभी आपको हम बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे थी सुजलॉन एनर्जी की, तो अभी सुजलॉन के अंदर गिरावट का दौर चल रहा है। लगभग यहाँ पर छः ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं और लगातार स्टॉक जो है वह करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इससे पहले इसने जो हाई लगाया था 68-69 के आसपास इसने हाई लगाया था, उसके बाद से स्टॉक जो है लगातार गिर रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी आप देखो कि इसने 20 डेज ईएमए को पकड़ कर रखा हुआ है। यहाँ से एक चाहिए पुश चाहिए तो जाकर ये ऊपर की ओर एक बड़ी मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। जब तक ये एक चीज़ आप यहाँ पर ये देखो कि अभी अनसर्टिनिटी है, कंसोलिडेशन है, क्लियर मैंडेट नहीं है कि क्या कुछ इसमें होगा। अगर डाउनवर्ड जाना रहता तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस आती है, इसको टच करती है, प्राइस नीचे चली जाती है, यहाँ आती है, इसको टच करती है, प्राइस नीचे चली जाती है, यहाँ आती है, इसको टच करती है, इसको टच करती है, प्राइस नीचे चली जाती है। लेकिन अभी ना तो ये ऊपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है। मतलब कि यहाँ पर आकर ये 20 डेज को कोशिश कर रहा है कि हम क्रॉस आउट दे दे, ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दे, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही है, ठीक है। उस बीच क्या खबर निकल कर आ रही है उसकी यदि हम यहाँ पर बात कर ले तो देख सकते हैं टाटा पावर, सुजलॉन एनर्जी, ठीक है, और भी बाकी स्टॉक्स हैं। तो इसमें क्या कुछ कह रहे हैं, जेएम फाइनेंशियल्स ने मेंटेन किया है बाई रेटिंग इन सभी स्टॉक्स के ऊपर, जिसमें कि सुजलॉन एनर्जी भी शामिल है। और क्या कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो अपडेट निकल कर आ रही है उसमें बताया गया है, अपने फ्रेश नोट में उन्होंने बताया है कि पीक पावर डिमांड जो है अक्टूबर 1 और नवंबर 27 में मॉडरेट है 2.2% और 1.1% YoY के बेसिस पर, डिविएटिंग फ्रॉम द रिसेंट ट्रेंड गिवन सबड्यूड डिमांड एंड सफिशिएंट सप्लाई, ठीक है। जनरेशन अप 6% YoY। यहाँ पर देखिए डिमांड बहुत ज़्यादा अभी निकल कर नहीं आ रही है और सप्लाई जो है वह ज़्यादा है, ठीक है। मर्चेंट पावर रेट्स हैव मॉडरेटेड। फर्दर देखिए क्या कुछ अपडेट है। वी बिलीव, मतलब जेएम फाइनेंशियल्स कहते हैं कि हमें लगता है कि करंट जो स्लो डाउन चल रहा है पावर के अंदर, विच विल इम्पैक्ट, यह इम्पैक्ट करेगा यूटिलिटी परफॉर्मेंस इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 25। जो Q3 के नतीजे आएंगे उसमें भी यह इम्पैक्ट कर सकता है। इज ड्रिवन बाई इंक्रीजिंग वेदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कैसे हो रहा है, तो जो वेदर का अनप्रिडिक्टेबिलिटी है और न्यू नॉर्मल जो कि सिग्नल कर रहा है न्यू नॉर्मल विथ द रिवाइवल इन कैपिटल एक्सपेंडिचर अक्रॉस एंटायर पावर वैल्यू चेन आफ्टर अ डिकेड। उसके साथ में वह कह रहे हैं कि हम मेंटेन कर रहे हैं टाटा पावर, टोरेंट पावर, सुजलॉन एनर्जी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एनएचपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, कोल इंडिया, सीएस, बीएचईएल एंड सेल रेटिंग ऑन एसजेवीएन। बाकी सब पर बाई एसजेवीएन पर सेल दे रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल फर्दर कर रहे हैं कि वेरियस जो यूटिलिटीज़ है अक्टूबर और नवंबर में एज पर सीईए के जो डाटा निकल कर आता है वो डिक्लाइंड हुआ है YoY के बेसिस फॉर गैस फायर्ड एंड मर्चेंट पावर कैपेसिटीज़ और इम्प्रूव्ड फॉर हाइड्रो पावर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा जो बता रहा है, सीईए का जो डाटा बता रहा है उसमें यही बताया गया है कि मर्चेंट पावर की जो कैपेबिलिटीज़ है वो घटी है और हाइड्रो पावर की जो कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ी है, ठीक है। देखिए, इफ इट नोटेड दैट एक्सटेंडेड एंड एक्सेसिव मॉनसून लीड टू रिड्यूस डिमांड फ्रॉम द एग्रीकल्चर की तरफ से डिमांड कम निकल कर आ रहा है क्योंकि मॉनसून बढ़ा हुआ है, एक्सटेंडेड है। नॉर्मली डिमांड रिगेन ग्रोथ मोमेंटम फ्रॉम नवंबर विच इज नॉट सीन, अभी तक देखने को नहीं मिला है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। मतलब कि जो चल रहा है जनरली जो बोला जाता है कि जो मोमेंटम है वह नवंबर से शुरू हो जाता है। 50% नवंबर में 50% दिनों में पीक पावर डिमांड जो रहता है सोलर आवर्स के दौरान वह डबल रहता है, इज मोर देन नन सोलर आवर, ठीक है। मतलब कि नन सोलर आवर से ज़्यादा रहता है, जो कि अभी रिसेंट टाइम में देखने को नहीं मिला है, ठीक है। नॉर्मली डिमांड रिगेन्स ग्रोथ मोमेंटम फ्रॉम नवंबर विच इज़ नॉट सीन सो फार इन 25, इस बार देखने को नहीं मिल रहा। हाइड्रो पावर जनरेशन जो है 7% YoY के बेसिस पर जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इन अ नोट अर्लियर दिस वीक जेएम फाइनेंशियल सेड व्हाइल द एक्सिक्यूशन प्रोसेस सर्टेन चैलेंजेस दे आर नॉट सिग्निफिकेंटली एनफ टू डिस्टर्ब द ओवरऑल ग्रोथ साइकिल। ओवरऑल ग्रोथ साइकिल को यह डिस्टर्ब नहीं करेगा, यह भी यहाँ पर उनका कहना है, ठीक है।
तो ये अपडेट आप देख सकते हैं जो Q3 पर थोड़ा बहुत असर डाल सकता है। हालांकि अभी हमें देखना होगा कि सुजलॉन एनर्जी जो है वह किस ओर जाती है। अभी जैसा कि मैं आपको बताया कि कंसोलिडेट कर रहा है, क्लियर मैंडेट नहीं है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अभी आप वेट कर सकते हैं फ्रेश एंट्री लेने से पहले। फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।